जो सेनेट की खजाना कमेटी का कल का इजलास था, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आई कि क्वेटा और पेशावर की कोई 5 पार्टीज हैं जिन्होंने 8 बैंकों के साथ मिल के और ये लीगली एक मनी लॉन्ड्रिंग हुई है अरबों रुपए की। ये कौन सी पार्टीज हैं और कौन से बैंक हैं, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या है? बड़ा मजे का काम हुआ है। और हम क्या कहते हैं हर दफ़ा ये समझते हैं कि अब की दफ़ा ऐसा नहीं होगा और बस इट्स मैक्सिमम, बट नेक्स्ट टाइम इट सीम्स नो मैक्सिमम पे भी आना था। ये स्टोरी है कि हम बड़े अरसे से इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ये कल डिटेल्स आई हैं सेनेट की फाइनेंस कमेटी में। कल हमारे साथ सलीम मांडवी वाला साहब भी थे, वो प्रिजाइड ओवर करते हैं। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा ये था, हुआ ये है, मैं ज़रा इसको मुख्तसर इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ बिफोर वी प्रोसीड। 2002 में जब या पाकिस्तान में आपको याद होगा कि हमने इंपोर्ट पे सारी से वो की हुई थी, पाबंदियां लगाई हुई थी कि पैसे नहीं थे, IMF से मिन्नत तरले कर रहे थे, इंपोर्ट को बिल हम नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, LCs नहीं खोल रहे थे, इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मंगवा पा रहे थे। और उसकी रीजन ये थी कि पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है उन्हीं दिनों। और बैंक वाले बड़ी सख्ती किए हुए थे कि बहर आपको वो कोई भी ये बेचारे जाते थे, आपके इंपोर्टर्स अगर मंगवाना भी चाहते थे तो आपको याद होगा हमने मिफ्ता इस्माइल का एक उस दौर का स्कैंडल लाया था कि बैंकों ने उसमें 228 रुपए का रेट था डॉलर का, उन्होंने प्रीमियम चार्ज किया था कि हम 248 पे देंगे। सो 200 ये वहां से एक और रेट जो है ना पैरेलल मार्केट शुरू हुई, तो इन्हें 60-70 अरब रुपया बैंकों ने कमा लिया था इन्हीं से, इंपोर्टर से। डॉलर इन्होंने महंगे बेचे थे कि उस वक्त डॉलर मिल नहीं रहा था। उसी वक्त मजे की बात है जो कहानी है कि दो वहां से पार्टीज हैं, एक क्वेटा की, एक वहां से आपके पेशावर की, टोटल 3 पार्टीज। इन्होंने जनाब ऑर्डर्स प्लेस किए चाइना में कि हम सोलर ये पैनल मंगवा रहे हैं, सोलर पैनल पे ड्यूटी फ्री है। चलो जी मंगवाएं जी, जरूरत है, पाकिस्तान को नहीं है। अब ये पता चला है जनाब, जो इन्वेस्टिगेशन सामने हुई है, अब जरा सुनते जाएं और सर धुनते जाएं, दिल पे हाथ रख के जरा उसमें तफसीलात सुने कि इस मुल्क के खिलाफ कैसे हम इसकी बैठ के जड़ें खुद खोज रहे हैं। और शाम को बैठ के टीवी शोज में बेचारे यही लोग जो क्रिमिनल्स हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, ये मुल्क की उस पर बातें भी करते हैं, मुल्क किधर जा रहा है जी, क्या बनेगा हमारा, ये मुलविस होते हैं सारे लोग। 1 अरब डॉलर के करीब की अमाउंट जो है डॉलर्स में, ये जहन में रखे, पाकिस्तान रुपीज की नहीं बात कर रहा, जो उनके पास नहीं था, इन्होंने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं बैंकों में कि हम सोलर मंगवा लें। अगर 100 रुपए का सोलर था, इन्होंने 1000 रुपए उसकी कीमत शो की है। ये लॉन्ड्रिंग ऐसे, ओवर इन्वेस्टिंग ऐसे की जाती है कि चीज अब वहां से सस्ती है लेकिन आप अपने बिल्स में ना उसको महंगा शो कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट डॉलर जा रहे हैं। 70-80 बिलियन रुपीस जो है इन्होंने जनाब इसी तरीके की ओवर इन्वेस्टिंग पार्टीज ने की। 8 इस वक्त इंपोर्टर हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है। सिर्फ उसमें जो 4 थे या 8 सॉरी, उन्होंने 40 बिलियन की उन्होंने की है, 4 कंपनी ने, 8 कंपनी ने सारी 40 बिलियन रुपीस की उन्होंने की है। जो बहर करते क्या थे, अब होता यह है कि चाइना से अगर आपने सोलर पैनल मंगवाए हैं, जो महंगे मंगवाए गए सस्ते थे, और मजे की बात है उनके पैरेलल और भी पैनल आ रहे थे, वो सस्ते आ रहे थे, तो किसी ने नहीं पकड़ा कि वो सस्ते मंगवा रहे हैं, ये 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की दिखा रहे हैं, चक्कर क्या है, किसी ने नहीं पकड़ा। इट्स फ्री लैंड, फ्री कंट्री वाली बात है। तो इसके बाद वहां चाइना से जब आए, अब पेमेंट की जाती है उसी ही मुल्क में जिस मुल्क से कुछ चीज मंगवाई जाती है। इन्होंने क्या किया कि इनकी जो LC खुली हुई थी वो चाइना की खुली हुई थी, वहां भी इनकी अपनी इन्हीं ये कंपनी जो थी, बाद में गिरफ्तारियां जब हुई तो एक की उनमें से बेगम साहब ने बताया कि हम चाइना में रहते थे, चाइना में हमने खुद वहां पे कंपनी बनाई थी, हमारा बिरादरी इलाज जो है ना पेशावर में या क्वेटा में ये बैठ के यहाँ ऑपरेट करता था। और जो वो दुबई में एक वो कंपनी थी, दुबई में भी इनकी अपनी ही कंपनी थी। सो चाइना, क्वेटा, पेशावर, दुबई, एक ही फैमिली या 2-3 फैमिलीज लगा ले, मुख्तलिफ कजन थे, दोस्त थे, यार दोस्तों के। अब किया क्या इन्होंने, जो सबसे बड़ी बिग चीज है कि इन्होंने चाइना से मंगवाए कुछ 70-80 अरब रुपीस पाकिस्तानी के अगेंस्ट जो डॉलर भेजे गए, स्टेट बैंक ने दिए, जरा बैंकों ने दिए, जहन में रखें, डॉलर्स बाहर गए, रुपीस बाहर नहीं गए। उनके पास डॉलर उन्होंने जमा नहीं करवाए थे कि डॉलर जमा, कैश, मोस्टली कैश, जो बैंक नहीं लेते होते, मतलब जो एक आम शहरी तो नहीं कर सकता, भेज नहीं सकते, आप जाएं आपको मतलब सोर्सेज देने पड़ते हैं कहां से आई है। एनीवे, उन्होंने वहां से मंगवाए चाइना से, और पेमेंट पता कहां पे हुई, दुबई में हुई है। बिलियंस ऑफ रुपीस की अगेंस्ट डॉलर दुबई में गए हैं, आया वहां से है, वहां से उन्होंने मंगवाया। नंबर 1 ये चीज। अब उन्होंने कहा था कि हमें ये बताएं किस किस बैंक ने क्या कुछ पैसे कितने भेजे। नो दैट्स ए न्यू थिंग। और बड़े वहां पे सख्त रिमार्क्स दिए गए कमेटीज में कि इन बैंकिंग ने कोई प्रॉपर अपने चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं किए। मतलब एक पार्टी आई, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो टैक्स फाइलर भी नहीं है। अच्छा, उसे टैक्स रिटर्न्स कभी नहीं दिया, नॉन फाइलर,
उसने 10 रुपए के इंपोर्ट कर लिए। ये मान सकता है कोई कि बैंक में जाए कैश जमा करे। बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने कैश जमा करवाया, उनकी बैंकों ने उनसे आइडेंटिटी नहीं ली, यूजली तौर पर शनाख्ती कार्ड या आपको फोन नंबर लिया जाते, वो तक नहीं लिया। बिलियंस ऑफ रुपीज कैश जमा हो रहा है बैंकों में। इसके बाद एक साहब गए, उनकी वर्थ जो उन्होंने जब बाद में चेक किया टैक्स गोशवारों से, वर्थ बनी है 1 करोड़ रुपए की और 10 अरब रुपए की उसने इंपोर्ट कर ली है। इंपोर्ट का मतलब यह कि उसके अगेंस्ट डॉलर मुल्क से बाहर भेज दिए। जरा देखते हैं ये मुल्क चल कैसे रहा और बड़े बड़े लोग जो हैं इसको कैसे चला रहे हैं। अब मैं जरा आता हूं किस किस बैंक ने कितने पैसे, उनको जो वो लिस्ट पेश की गई वहां पे, उन्होंने एफबीआर ने पेश की है, स्टेट बैंक ने पेश की, वो सुनने वाली है। वो जनाब ये है कि यहाँ पर ये 5 बैंक जो हैं उन्होंने तकरीबन 25 बिलियन रुपीज के करीब का कैश डिपॉजिट कराया गया उनमें। उसमें अस्करी बैंक जो है इसमें 15 अरब रुपए जमा करवाए गए कैश। फिर इसका मिजान बैंक जो है 8 अरब 85 करोड़ रुपए इसमें कैश जमा हुआ। फैसल बैंक में 34 करोड़ रुपए ये कैश जमा हुआ। अच्छा, ब्राइट स्टार नाम था कंपनी का, इन्होंने जेएस बैंक में 65 करोड़ रुपए जमा कराए। दुबई इस्लामिक बैंक में 23 करोड़ रुपए जमा कराए। कैश जो जहां 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेता बैंक, और उनसे बगैर बाज लोगों से उनसे शनाख्त उनसे लिए बगैर की मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा, फिर इन्होंने अपने कोई टैक्स वो रिटर्न जो थे इन्होंने वो भी नहीं जमा करवाए। अच्छा, ये पिशावर की 2 कंपनियां जो हैं जो कार्टेल थे, उन्होंने अस्करी बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक और बैंक अल हबीब के जरिए पैसे इन्होंने बाहर भिजवाए। टोटल ये पिशावर की 2 कंपनियों ने, जो ब्राइट स्टार और मून स्टार, नाम कैसे प्यारे हैं वैसे जरा देखें, इन्होंने 7 बैंकों की ब्रांचेस से इन्होंने 72 अरब रुपए बाहर ट्रांसफर करवाए। 72 अरब रुपए तकरीबन। काल मुसद्दिक मलिक साहब कमेटी मीटिंग में कह रहे थे इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट $1 बिलियन जो पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है। एक लीगलाइज्ड आपने एंटी कह रहा हूं मनी लॉन्ड्रिंग की है थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकिंग चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल है। सो काल ये मुसद्दिक मलिक साहब ने, दीगर ने भी कहा कमेटी में। बट क्लास इट इज अ बैंकिंग चैनल और ये लीगल उसमें आता है, लेकिन दिस इज अ वेरी क्लियर क्वेश्चन मार्क। और स्टेट बैंक सोया हुआ है स्टेट में, ये तो सारा सबसे ज्यादा था। सो जो बैंकों के नाम दिए गए, अस्करी बैंक है, दुबई है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, दुबई इस्लामिक है, जेएस है, फैसल बैंक है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, इन तमाम बैंकों ने कैश भी लिया है और कैश के अगेंस्ट डॉलर दिए हैं। जो बात आप समझ नहीं रहे, चेक नहीं कर रहे, $1 बिलियन जो पाकिस्तानी बैंकों में पड़ा था, इन कंपनियों ने, इन 2-4 ये फ्रॉडी जो थे, क्वेटा और पिशावर वाली कंपनियां मोस्टली, और वहां से वैसे बंदे के अलर्ट से जारी हो जाते हैं, ये भी नहीं पता कि इनके पास कैश कहां से आया है। अब ये राब्ते कर रहे हैं दुबई से जहां पे ये पैसा किया है, उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब ये जो लोग थे जिन्होंने पैसा रिसीव किया, ये कौन लोग हैं, मतलब कैसे हैं। पता ये चल रहा है कि एक ही कंपनी, एक ही फैमिली, एक ही लोग हैं। लेकिन अब ये एक और चीज सामने आ रही है इन्वेस्टिगेशन में, जो डिटेल वहां पे पेश की गई है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब के बेसिकली बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हुंडी और ये जो आपका हवाला जिसको कहते हैं कि जिन्होंने भी पैसे बाहर भेजने थे डॉलर अपने कैश के अगेंस्ट, उन्होंने इन कंपनियों को पैसा दिया है, ये बैंकों में कैश जमा करवाते रहे, उसके अगेंस्ट डॉलर जो है ना वो बाहर जाते रहे और ये वहां से अपने अकाउंट में। ये वो टाइम है जिस तक पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं थे। आप ये मेडिसन की, ड्रग्स की एलसी नहीं खोल रहे थे, बिजनेसमैन बेचारे, ताजर बेचारे रोज पिट रहे थे, रो रहे थे, स्टेट बैंक को अर्जियां जा रही थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जा रही थी, उनको कहते थे पैसे ही नहीं है हमारे पास, आप डॉलर ही नहीं है हमारे पास। उन्हीं दिनों में $1 बिलियन के करीब की, उन्हीं 1-2 सालों में पैसा जो है कैश आप उठा के मतलब बाहर भिजवा रहे हैं। और किसी बैंक को, ये बात हुई है स्टेट बैंक पे कल कि भाई साहब आप लोग किधर थे, अलर्ट आपने जारी करने थे, इतना पैसा कैश में जमा हो रहा है।